तो बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस का डिमांड था, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लिया है काइनेमैटिक्स 1D का, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स 1D पिछले ही लेक्चर में खत्म कर दिया था, 4 लेक्चर मेरे को हार्डली लगे थे, खत्म कर दिया था, बहुत कुछ ज्यादा था नहीं। पिछले सेशन में मैंने पैराबोला स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस आपको बनाना सीखा, ठीक। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आपको डाउट आता है शुरू से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यानी कि हम लोग कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बेसिकली मेरे कुछ इंपॉर्टेंट जगहों से हम लोग कर रहे होंगे, और क्वेश्चन तो मैं यहाँ लिखूंगा, आप पॉज करोगे जवाब दो, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक से एवरेज स्पीड वाले पोर्शन से, जहाँ से हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, वहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 10-15 क्वेश्चन से ज्यादा अगर टारगेट कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कम टाइम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल, ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो, मूव्स बाय स्पीड, और ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड v1 टिल हाफ ऑफ टोटल टाइम जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। देन इट मूव्स बाय v2 till ends of journey, ठीक है, v2 till ends of journey, find its average speed। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, पार्टिकल मूव कर रहा है v1 टिल हाफ ऑफ जर्नी, टोटल टाइम, एंड देन मूव बाय द v2 टिल एंड्स ऑफ द जर्नी, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। जब तक ये पॉज करके सॉल्व करो तब तक मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, an insect moves on straight line such that it covers, देख लो मैं कहीं से भी लिख के नहीं रहा हूं, आपको मैं आपके साथ ही लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन तो मेरे साथ लिखना, हाफ ऑफ, और नोट्स में इसको उतार लेना, हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ। आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की शीट अलग कॉपी बना लो, ठीक है। पाथ लेंथ बाय स्पीड v1, और अगर आप ये सारी सेशन मिस कर रहे हो तो आपको पता है बहुत बड़ी चीजें मिस कर रहे हो, ये आपके कोटा के टॉप फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एंड रिमेनिंग पाथ लेंथ, और ये बेसिकली आपके कोटा के नोट्स आप बना रहे हो, अगर आप इस सेशन को देख के नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है, चिंता मत कीजिए। स्पीड v2, तो यहाँ से फाइंड v एवरेज, ठीक है। एक इंसेक्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे सच दैट इट कवर अ हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ लेंथ बाय स्पीड v1, रिमेनिंग जो पाथ v2 से इसका एवरेज निकालना है। जिन्होंने प्रॉपर लेक्चर को अटेंड किया है उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मात्र हलवा है, ठीक है। तो और दूं क्या, जस्ट अ सेकेंड, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और एक तरफ से सॉल्व करूंगा मैं। अ पॉइंट मास मूव्स ऑन straight line by speed v1 till half of its total path length, then it moves by v2 till half of the remaining time of journey, ठीक है। Finally it moves by
v3 till end of the जर्नी। यहां से आपको निकालना है फाइंड एवरेज, 3 क्वेश्चन एवरेज स्पीड से, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए। मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, पहले क्वेश्चन पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है बाय स्पीड v1 टिल हाफ ऑफ टोटल जर्नी। टोटल जर्नी को मान लेते हैं x, हाफ यानी x/2 किससे चल रहा है, x/2। तो ये फर्स्ट हाफ में जो है x/2 कवर करता है v1 से, सेकंड में भी ये x/2 को कवर करता है v2 से, ठीक है। तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये जैसे ही पता चल गया, क्वेश्चन अब खत्म। टोटल डिस्टेंस x, टोटल टाइम निकाल लेते हैं x/2v1 और x/2v2। यहाँ पे पुट कर देंगे x/2v1 प्लस x/2v2। x कट गया, यानी कि अब ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2v1 प्लस 2v2 अपॉन में 2v1 v2। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। बोलिए कैसे? क्योंकि वो ऊपर जाकर के x प्लस एक्स जो है वो 2x बन जाता है, ठीक है। इजी लगा? इजी लगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन दिया था ना। एन इंसेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन such that it covered it half of total path change by speed v1 and remaining part by v2, find average, ठीक है। तो इंसेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे such that it covers half of it total path x है। हाफ ऑफ टोटल पाथ का मतलब है ये x/2 बाय स्पीड v1 से, एंड रिमेनिंग पाथ जो है x/2 ये किससे चलता है, ये v2 से चल रहा है, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या दिया था आप लोगों को क्वेश्चन में, रिमेनिंग पाथ एक सेकेंड। अच्छा, एक क्वेश्चन को बार बार दो बार रिपीट कर दिया क्या? अच्छा सॉरी, एक ही क्वेश्चन था, 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं और जो आगे का क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अ पॉइंट मास मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन बाय स्पीड v1। पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है बाय v1 टिल हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ लेंथ, यानी x/2 टोटल अगर x मान लें तो ये किससे चल रहा है, x/2 इससे चला v1 से। देन इट मूव्स v2 टिल हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, ठीक है। v2 से ये कितना चला, हाफ ऑफ इस रिमेनिंग टाइम t/2, ये ठीक है, हाफ ऑफ इस रिमेनिंग टाइम, और अगर पूरा टाइम t है ऑफ द जर्नी, देन फाइनली मूव बाय v3 बाय टिल एंड ऑफ द जर्नी। तो इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है। चलो इजी क्वेश्चन लगा ना, बहुत काफी इजी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। x/2 डिस्टेंस ये किससे चल रहा था, v1 से चल रहा था, और मान लेते हैं t1 यहाँ पे टाइम है, और उसमें कितना कवर कर दिया इसने 2v1। ये इक्वेशन नंबर 1 निकाल सकते हैं ना t1। अगर टोटल टाइम को अगर हम t मान ले तो t1 प्लस t2, टोटल टाइम t मान ले और इसको दो प्लेट में बात करें t1 प्लस t2। अब t2 के दो पार्ट मान ले t2/2 और t2/2, और उसमें आगे के पार्टिकल को मूव करवाते हैं, ठीक है। तो लेट रिमेनिंग टाइम जो है वो t2 हो गया। लेट यहां से आपको पता चल गया कि रिमेनिंग टाइम जो यहाँ से क्या आ गया t2 आ गया निकल करके, रिमेनिंग टाइम क्या आ गया यहाँ से आपको निकल करके t2 आ गया रिमेनिंग टाइम। तो ये जो t2/2 जो है वो किससे चल रहा था, v2 से चल रहा था। तो यहाँ पे x1 निकल के आएगा। अब इस डिस्टेंस के लिए x/2 प्लस x/2 x1 आता है। तो इसको मान लेते पहले केसेस में कितना चल रहा था, इसने x/2
ठीक है, अब इस x/2 को किस भाग में तोड़ देते हैं, x1/2 और x2/x1/2। तो इसको दो पार्ट में तोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज x/2। ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 निकल जाएगा, T2/2 V2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये फिर T2/2 आगे का जो जर्नी है वो V3 से चल रहा है, तो मान लेते हैं आगे का x2 जो है वो किससे चलेगा, ये T2/2 इंटू V3। ये थर्ड इक्वेशन बन गया आपका यहाँ से। ठीक है, ये तीन इक्वेशन यहाँ से बेसिकली निकल गए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, है ना, ये तीन इक्वेशन निकल गया। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, चलो बिल्कुल सॉल्व होगा। आगे देखते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा x1 प्लस x2 था, तो इसको कैसे हम लोग बोल सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, x माइनस x/2 x/2। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T2/2 जो है इंटू V2 प्लस V3 इज इक्वल टू x/2, हाफ ऑफ डिस्टेंस के बाद वाला केस के लिए, ये इधर वाला केस के लिए। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T2 आ जाएगा x अपॉन में V2 प्लस V3। तो V एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस x, पहला में x अपॉन में 2V1 था, दूसरे केसेस में x अपॉन में V2 प्लस V3 डिस्टेंस चला था, है ना। हमने कुछ नहीं किया, ये टाइम यहाँ पे निकाल लिया है T2। ठीक है, अब बेसिकली अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2V1 V2 प्लस V3 अपॉन में 2V1 प्लस V2 प्लस V3। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए समझो, सेकेंड पार्ट के लिए x1 डिस्टेंस था, मतलब देखो जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है, ये टोटल जर्नी थी, ये पूरा डिस्टेंस x था, इतने x/2 को इसने v1 से कवर किया है, फिर मैंने इसको टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हाफ में बांट दिया। ठीक है, हाफ हाफ कर दिया, यानी एक डिस्टेंस को x1 और एक डिस्टेंस को हमने x2 मान लिया, और एक टाइम को यहाँ पे T2 मान लिया, और एक टाइम को T2/2, क्योंकि इस दौरान पूरा टाइम जो है T2 लगा है, और इस वाले पूरे पार्ट में जो पूरा टाइम लगा है वो T1 लगा है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, यहाँ से T2 का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से क्या किया, T1 का वैल्यू निकाल दिया, T1 आ गया, T2 आ गया, तो मैंने क्या किया भाई, एवरेज स्पीड, मुझे टोटल डिस्टेंस पता था, अपॉन में टोटल टाइम मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और मेरे को जो फाइनल आंसर निकल के आ गया ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलस अभी यूज हुआ नहीं है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और कैलकुलस के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलस के सवाल को कुछ हम लोग कैलकुलस के सवाल को सॉल्व करते हैं। कैलकुलस यानी कि यहाँ पे हम लोग आपको बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे होंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, x इज इक्वल टू t³ माइनस 4t² प्लस 8π। मुझे यहाँ पे dx/dt क्या होगा ये जानना है। यहाँ से आप पुट कर सकते हो, दैट इज t की वैल्यू यहाँ पे 4 सेकेंड। ठीक है, dx/dt की आप मुझे वैल्यू बता दो। ठीक है, सॉल्व करें क्या, तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 8t, पुट कीजिए 3 इंटू 4² माइनस 8 इंटू 4, खोल दिया 48 माइनस 32, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड। बेसिक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आप मुझे एक और चीज दिखाइए जरा, प्रूफ दैट d of tan x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। इसको प्रूफ कीजिए जरा यहीं पे। ठीक है, प्रॉपर कोटा क्लासरूम की फीलिंग दिला करके पढ़ा रहा हूं। प्रूफ कीजिए इस क्वेश्चन को। देखो हो गया होगा प्रूफ अभी तक, आई होप, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लो। LHS RHS कुछ भी चूज करके आप बना सकते हो, मेरे को LHS से पसंद है, मैं LHS से करता हूँ। d ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, d ऑफ
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यू अपॉन में भी। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था डी ऑफ यू अपॉन में भी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है डी ऑफ यू अपॉन में भी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आता है, तो ये नथिंग बट क्या आता है आपका, दैट इज यू भी डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स, ये होता है ना, ये तो होता है। तो बस यहीं पे फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, डी ऑफ, सबसे पहले v यानी cos x, d ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस sin x d ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx अपॉन में, अरे हाँ यहाँ पे एक चीज मैंने भूल गया, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज v स्क्वायर भी होता है नीचे में, अपॉन में आप क्या लगा दोगे, cos स्क्वायर x, तो फाइनली जो यहाँ पे निकल के आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, वो आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, ऐसी बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चेन रूल वगैरह तो आता ही होगा, ठीक है। चलो ओके, अब कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये क्वेश्चन ढूंढ ही रहा हूँ। ठीक है भाई, कुछ नहीं, अब इंटीग्रेट कर दो, बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स पे पावर 1/3 dx को 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख देना, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट्स में लिख देना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर के 2 तक का 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई की पावर x dx, ये भी सॉल्व हो जाए, इसका भी आंसर कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। नहीं होता है तो मैं इसका आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलो, होमवर्क तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। चलो एक ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड ठीक है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड बाय 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन velocity टाइम ग्राफ फॉर इट एज गिवन, बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, आगे ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट 50 है, ठीक है। ये वेलोसिटी इन सेकेंड्स, यहाँ पे टाइम, सही सॉरी वेलोसिटी इन सेकेंड्स कैसे हो सकता है, हाँ वेलोसिटी है ये, ठीक है। ये टाइम इन सेकेंड का ग्राफ है, ठीक है। ये कोई एंगल मान लो 180 डिग्री माइनस थीटा है, ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा है, ये पॉइंट यहाँ पे 5 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 सेकेंड है आपका, ये 10 सेकेंड है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सेकेंड क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और चौथा बोल रहा है
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसका डिस्टेंस निकालना है। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व होगा ये। थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो आपको पता है यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, निगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा यहाँ पे, निगेटिव होगा। तो जैसे कि आपको पता है tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा वो क्या होता है, माइनस का tan थीटा, वही किसके इक्वल है, देख लो भाई किसके इक्वल है, tan थीटा किसके इक्वल है, ये पूरा डिस्टेंस 50 है और ये यहाँ से 5 है, किसके इक्वल है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। 50/5 के इक्वल है, 50/5 के इक्वल है ना, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, तो आपको क्या निकल गया है, dv/dt इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई tan थीटा 50/5 करोगे ना, कितना आएगा, -10 मीटर, 10 मीटर, सॉरी ये यहाँ पे माइनस नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि निगेटिव स्लोप होने के कारण निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यार डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड की बात करें तो देखो पहले क्वेश्चन क्या था, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन 4 पे पूछो, 5 पे पूछो, कहीं भी पूछो, यहाँ पे कांस्टेंट है और वो क्या आ रहा है कांस्टेंट, 10 मीटर माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, तो ये ऐसे भी कर सकते हो, हाफ इंटू एरिया डायरेक्ट निकाल लो, 5 इंटू 50 125 मीटर, इंटीग्रेशन कर दो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड क्या निकालोगे, सिंपली आपका यहाँ पे 250 मीटर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए, एचसी वर्मा में भी ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। ला 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 ला, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये आपका आ गया कैरम बोर्ड, ठीक है। ये होते हैं यहाँ पे इसके गोल्स, ठीक है, यहाँ होते हैं इसके गोल्स। कैरम बोर्ड, इसका ये वाला जो है ये ए फीट मान लीजिए, स्क्वायर शेप का है, ये भी ए फीट हो जाएगा पूरा। यहाँ पे मैं स्ट्राइकर को रख देता हूँ, स्ट्राइकर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये बीच वाली जो जगह है, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, क्वीन को रख दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्राइकर ने इसको इस टाइप से मारा, तो ये इसके अंदर जाने की आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है कि यहाँ पे कोई एक आदमी है, राम, ठीक है। यहाँ पे कोई एक आदमी है, क्या है, राम। तो यहाँ पे आपको बताना है, मान लो इसको y और इस डायरेक्शन को x मान लो, ठीक है। साइज आपका a फीट इंटू a फीट दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि राम विंस द क्वीन बाय रिबाउंड शॉट एज सोन, राम जो है विंस द क्वीन बाय रिबाउंड एज सोन, देन फाइंड, क्या आपको फाइंड करना है, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ से इस पी पॉइंट तक ये जा रहा है स्ट्राइकर, ठीक है, ये पी पॉइंट तक, ये पी पॉइंट से यहाँ पे रिटर्न होकर के इसके अंदर आ रहा है, कोई इनको मारा है इसने तो उधर जा रहा है, ठीक।
तो ये थीटा थीटा एंगल दोनों बनाएगा, याद रखिएगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, दोनों बना के आएगा। तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी। ये पॉइंट जहाँ पे क्वीन है वो ओ है, ठीक है। तो आपको करना है, फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम पॉइंट ओ टू, ये फाइंड करना। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। अब ए कहाँ पे आपका है, ए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये सी, ये डी, यानी कि इसके अंदर जा रहा है जो, ठीक। थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए, थर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम ओ टू ए, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने, ये बेसिकली आपका क्या है, ट्राई कर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व काफी इंटरेस्टिंग, काफी इजी सा क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। मार्केट का सबसे सस्ता सवाल नहीं है, याद रखिए, मार्केट का अच्छा सवाल है, ठीक है, बट हो जाएगा आपसे। चलो करें क्या, सॉल्व करें इस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप थोड़ा टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 10 मिनट्स लीजिए, जितना सोच सकते हो उतना सोचिए, 10 मिनट्स दीजिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा इस क्वेश्चन पे। एटलीस्ट अब किसी क्वेश्चन की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हर क्वेश्चन पे टाइम देना चाहिए, लेकिन इस पे मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, 10 मिनट सोच लो थोड़ा सा, क्वेश्चन को एनालाइज करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी में लिखो, फिर खुद से एनालाइज करो, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद अगर नहीं भी बनाना 10 मिनट में, बिल्कुल नहीं बना, फिर भी आप जब इसको, जब सॉल्यूशन को देखोगे तो फिर आप कभी कुछ भूलोगे नहीं। तो 10 मिनट ट्राई करना, ठीक है। मैं अब 10 मिनट खुद तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसे सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बोला था, O2P, है ना, O2P। अब यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। हमको पता है tan थीटा जो आएगा वो आएगा नथिंग बट x बाय x अपॉन में ये होगा, है ना। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, इसको जो है ये और ये को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये और ये ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। tan थीटा क्या आ गया हमारे पास, x बाय ए बाय, ठीक है, वही इक्वल होगा किसके, a/2 माइनस ऑफ x बाई, ये कहां से आया हमारा, फ्रॉम OPM ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OPA, ये हमारा निकल के आया कैसे, देखिए, ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OP, और ये M क्या बोला है, आपको पता है M कहां से आ जाएगा, आप M मिड पॉइंट को इस पॉइंट को आप M मान लो, ठीक है। OPM और OPA से जस्ट, ठीक है, आगे चलिए, ठीक है। यही किसके इक्वल हो जाएगा, 2x अपॉन ए इज इक्वल टू ए अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन ए से ए कैंसल, ठीक है। यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू a/2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, a/6, ठीक। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, -a,6 फीट और a,2 फीट, 0,0 से, O पॉइंट से, 0,0 वाले पॉइंट से, और a के -a,2 फीट और -a,2 फीट, ठीक है, -a,2 फीट और -a,2 फीट। तो यहाँ से OP जो निकलेगा आपका, फाइनली जो यहाँ से OP निकलेगा
नथिंग बट वो क्या निकल जाएगा, माइनस ऑफ ए बाई 6 आई कैप प्लस ए बाई 2 जे कैप। तो ओपी का जब मोड लेंगे हम लोग तो ए बाई 6 अंडर रूट 10 फीट, ये आपका ओपी निकल के आ गया। सिमिलरली पीए निकाल लेते, कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो ए बाई 2 फीट माइनस ए बाई 2 ए बाई 6 फीट, ए बाई 6 फीट आई कैप प्लस माइनस ए बाई 2 फीट माइनस ए बाई 2 फीट जे कैप। तो यहां से पीए जो निकल के आ गया माइनस ए बाई 3 जे कैप, तो ये क्या आ गया माइनस ए जे कैप। पीए निकल जाएगा यहां से, दैट इज पीए का जो मॉड आ जाएगा ए बाई 3 अंडर रूट 10 फीट, इसका भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप बाकी के भी कर लोगे। ठीक है, एचसीवी में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ के कुछ क्वेश्चंस। अब और क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के लिख लो क्वेश्चन को। ठीक है, मुझे तो लिखवाने का भी मन नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं, बाकी का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना वो नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, आज यहीं तक रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, आज हम लोग बस यहीं तक कर रहे होंगे, नेक्स्ट सेशन में 2D स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो इसके लेफ्ट क्वेश्चन हो गए वो क्वेश्चन पार्ट 2 में, ये क्वेश्चन का पार्ट 1 सेशन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 सेशन में आएंगे। ठीक है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए पार्ट 2 इसका बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में या तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन, अगर आप लोग रुके हुए हैं तो मैं बता देता हूँ, या मैं 2D करूंगा और इसका जो क्वेश्चन पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 जो है क्वेश्चन का जो है वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और वेक्टर का जो सेशन बचा हुआ है, वेक्टर एंड बेसिक मैथ्स, वो आप लोग देख लेना अगर आपका बैकलॉग है तो। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके भी मैं बना दूंगा, नहीं तो आप क्या करो, मैं उसके आपको PDF दे दूंगा, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस खुद से भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, बाय बाय एवरीवन।